100 क्वेश्चन का सेट है। उससे पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। कब? पूरा अप्रैल 1917 में। इसके बारे में और कोई डिटेल जानते हैं? और कोई पूछ दे कि 18 में क्या हुआ था? तो अहमदाबाद भूख हड़ताल हुआ था। 1918 में क्या हुआ था? अहमदाबाद भूख हड़ताल हुआ था। 15 मार्च 15 मार्च अगर पूरा डेट पूछा गया था, 15 मार्च 1918 को हुआ था। गुजरात का खेड़ा खेड़ा विद्रोह कब हुआ था? ये भी हुआ था 22 मार्च को 1918 में हुआ था ये भी। और अब एक 2019 से देख लेते हैं। 2019 से भी अगर पूछा जाए तो 2019 से भी रॉलेट एक्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट 2019 में हुआ है 18 मार्च 1919 में हुआ था। इससे पूछ सकते हैं उसमें उसका वहाँ के हेड कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। अब एक और क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग भी हत्याकांड 2019 में हुआ था। 1919 में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसमें उनका गवर्नर कौन थे? ओ डायर थे। अब 1920 से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 1920 कब था? 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन उठाया था 1920 से। समाप्त कब हुआ? ये हुआ 12 फरवरी 1922 में। कब? जब चौरा कांड हो गया था तब। यह किसने बंद करवाया था असहयोग आंदोलन? तो महात्मा गांधी ने बंद करवाए थे। बरदौली के बैठक में करवाए थे। चलिए यहाँ पे एक समाप्त होता है। अब दूसरे थोड़ा सा इसका और डिस्कशन देख लेते हैं। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में जिले का नील की जबरन खेती के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह किए थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 के। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है 1757 में लड़ा गया था। इसका पूरा डेट अगर पूछेगा तो 23 जून 1757 में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्भव यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब 1761 में देख ले। 1761 से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। 1761 में वांडीवास का युद्ध भी हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसे कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी कहते हैं। अंग्रेज तरफ से कौन थे? तो आयरकूट थे। आयरकूट। और फ्रांसीसी तरफ से कौन थे? फ्रांसीसी तरफ से बुस्सी थे। फ्रांसीसी तरफ से बुस्सी थे। यह मैंने फ्रांसीसी से पांडिचेरी अपने अधिकार में ले लिया था। इसे किस संधि के द्वारा इसे मैंने कि समाप्त किया गया? तो पेरिस की संधि कब? 10 फरवरी 1761 में। 63 में। 61 में तो लड़ाई हुआ था, 63 में समाप्त हो गया था। चलिए और क्वेश्चन बन सकता है। 1764 से 1764 बक्सर का युद्ध कहते हैं इसे। बक्सर का युद्ध कहते हैं कब? 22 अक्टूबर 1764 को। ये किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज और 2-3 गो कुछ छोटा नेता, जैसे छोटा थे आदमी से, जैसे मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज की तरफ से मुर्रे थे उस टाइम। इसे समाप्त किया गया था कब? 1765 में। कौन संधि के विरुद्ध? इलाहाबाद संधि के तहत। चलिए ठीक है, इतना हो गया।
अब चलते हैं। रॉबर्ट 1797 में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजदौला को हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व शुरू हुआ था। 1761 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी पराजय हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 के बाद अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ था? यह हुआ था 1764 में यह दीवानी अधिकार हुआ था। इसका सही उत्तर है दीवानी अधिकार। सत्रह सौ पैंसठ में इलाहाबाद की संधि से बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दीवानी अंग्रेजों को मिली थी। इसका किसे किसे पराजित हुआ था ये तो बताए थे। 1764 में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को पराजित हुआ था। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? इसका सही उत्तर है कोसी नदी। कोसी नदी बाढ़ और धारा परिवर्तन के कारण बिहार की शोक कहलाती है। नेपाल से निकलकर गंगा में मिलती है। आज का पांचवा क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो राजस्थान, अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान, इसका उत्तर सही है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और एक और आती है, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। और भारत का हृदय किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन, नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह हुआ था यह, इसका सही उत्तर है 1859 से 1800 गया था। तो इसका उत्तर था नील दर्पण में। नील दर्पण में। इसके रचयिता कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। इसके रचयिता थे दीनबंधु मित्र थे। कब? 1860 में। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 1873 से 1876 में कौन सा घटना घटा था? ये पाबना का किसान आंदोलन था। पाबना का किसान आंदोलन था। इसके मेन नेतृत्व कौन थे? तो इंसान चंद्र राय थे। इंसान चंद्र राय। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। 1859 से 60 में बंगाल के किसानों ने नील की खेती के खिलाफ विद्रोह किए थे। 1860 में नील दर्पण नाटक के उजागर किए थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। 1873 से 76 में पाबना किसान विद्रोह हुआ था। इसके भी बताए थे कि इसका भी मेन नेता कौन थे? किसान चंद्र राय थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल गुजरात में है, जो प्रसिद्ध डाक यार्ड के लिए, गोदी घर के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा कालीबंगा कहाँ है तो राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है तो सिंध पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर चित्र कला के लिए। अगर पूछा जाए कि वास्तुकला किसके लिए प्रसिद्ध है तो देख लेते हैं। अजंता प्राचीन भारत के उत्कृष्ट भित्ति चित्रकला थे। एलोरा है जो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 9वां क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही उत्तर है तिब्बती पठार। तिब्बती पठार को विश्व का छत कहा जाता है और दक्कन को पठार का
भारत का सबसे बड़ा पठार कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन, दक्खन दंगे 1875 कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है पुणे क्षेत्र में हुआ था। 1875 में पुणे के पास किसानों ने साहूकारों को शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया था। इसका कारण था अत्यधिक कर लेते थे, सूदखोरी होता था, अकाल पड़ता था, जिसके कारण। 11वां क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और एक और है, यह कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी पश्चिम मुखी है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब पूर्वी मुखी है। 12वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है 1930 में। कब? अगर पूरा डेट पूछे तो 12 मार्च 1930 को। क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि इरविन ने जो प्रस्ताव रखा था उससे असंतोष होकर गांधी जी ने इसी अथी में कहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अवज्ञा आंदोलन के ही टाइम कहे थे, मेरे रोटी मांगी थी मैंने रोटी मांगी थी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला है। और इसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में कहा जाए तो असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर, इसमें थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च पर नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। और पूछ दिया कि दांडी मार्च मैंने कहाँ से? साबरमती आश्रम से, मैंने कि यहाँ साबरमती आश्रम से चले थे, दांडी मार्च तक पहुंचे थे। कब? 12 मार्च से चले थे। 12 मार्च से चले थे और उसने 6 अप्रैल को पहुंचे थे। पूरे 24 दिन चले थे। कितना किलोमीटर? 390 किलोमीटर। कितना लोग भाग लिए थे? 80 लोग भाग लिए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 13वां क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? इसका सही उत्तर है गुजरात का। गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है, 1600 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी लंबे समुद्र तट वाले राज्य हैं, बाकी सबसे ज्यादा गुजरात है। अगला क्वेश्चन, धौलावीरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है यह गुजरात में है। धौलावीरा कच्छ गुजरात में है। यह जल प्रबंधन और नागरिक योजना के लिए प्रसिद्ध है। 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। कब? 2021 में। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किस शासन में संबंधित है? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख के हैं। यह किस लिए है? समुद्रगुप्त के विजय के विवरण है। अगर पूछ दिया जाए प्रशांत परिस्थिति किसने लिखा है तो यह हरिसेन ने लिखे हैं। 16वां क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। कावेरी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी तालकावेरी तालकावेरी डेल्टा कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कावेरी डेल्टा कहाँ है? तमिलनाडु में है। और कावेरी का उद्गम कहाँ है? तो कर्नाटक से है।
वेदों की संहिता किस भाषा में है? इसका सही उत्तर है वैदिक संस्कृत में। अगर सबसे पूछ दिया जाए कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जिक्र। सबसे पुराना वेद है तो ऋग्वेद है। और पूजा के बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी हुई है? तो पाली भाषा में लिखी हुई है। 18वां क्वेश्चन, भारत का हिमालय तराई में कौन सी मिट्टी मिलती है? इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में नई जलोढ़ मिट्टी उर्वरक होती है। काली मिट्टी कपास के लिए है, लाल मिट्टी दक्षिण भारत में है। 19वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। इसका पूरा डेट पूछेगा तो 3 फरवरी 1928 को आया था। इसी टाइम लाला लाजपत राय की लाठी से मारने से, लाठी के भगदड़ में लाठी के डंडों से चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। 1928 में ऑल व्हाइट साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन क्यों आया था? जैसे मैंने भारत में इसमें ऑल व्हाइट कहा जाता है इसलिए कि इसमें मैंने भारतीय एक भी नहीं थे। भारत में व्यापक विरोध हुआ। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज में हुई थी। 20वां क्वेश्चन, कच्छ का रण किस प्रकार का स्थल रूप है? इसका सही उत्तर है लवणीय मरुस्थल है। कच्छ का रण लवणीय दलदली मैदान है। मानसून में भारी पानी भर जाता है। रण उत्सव संस्कृति महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1942 में। 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में गांधी जी ने कहे थे करो या मरो का नारा दिए थे। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। 1935 में भारत सरकार अधिनियम बन गया था। 22वां क्वेश्चन, किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। अगर पूछे सबसे प्राचीन पर्वत कौन है तो अरावली है। 23वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1885 में। अगर पूरा डेट पूछे 28 दिसंबर 1885। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दें। 1850 में मुंबई में एओ होम के पहल पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। 24वां क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर है गोमुख। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ था। अमरकंटक नर्मदा सोन का उद्गम स्थल है। नर्मदा और सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह भारत में कहाँ किए? इसका सही उत्तर है चंपारण में। कब? 1917 में। अगर पूरा डेट पूछे तो अप्रैल 1917 में। अगर पूछा खेड़ा तो 1918 में, 22 मार्च 1918 को। अहमदाबाद 1918 में है, बाकी 15 मार्च को ही 15 मार्च को हुआ था अहमदाबाद। उसके बाद 7 दिन बाद 22 मार्च को खेड़ा विद्रोह हुआ था। 1917 में चंपारण जिले में किसान को नील समस्या के लिए गांधी का पहला सत्याग्रह था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और 1900 ये हो गया था लगान के लिए।
आई मजदूर के लिए भूख हड़ताल हुआ था 1918 में अहमदाबाद में। 26वां क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज स्थापित किया था। यह उसका उद्देश्य क्या था? शूद्रों अतिशूद्रों की उन्नति के लिए। 27वां क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। किसके शिष्य थे? अगर क्वेश्चन पूछा किसके शिष्य थे तो ये महात्मा गांधी के शिष्य। कब हुआ था? आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना से भूदान आंदोलन शुरू किया था। वह गांधी जी के शिष्य थे। 28वां क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है 8 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 19वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश के धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के पाल काल में पुनर्जीवित हुआ था। 30वां क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? इसका सही उत्तर है कुचिकल प्रपात। कुचिकल प्रपात कर्नाटक में है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नोहकलिकाई मेघालय में है, जो सबसे ऊंचा प्लंज प्रकार है। और तीसरा एक और है दूध सागर, गोवा कर्नाटक सीमा पर है, जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। 31वां क्वेश्चन, भारत के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग स्रावित करता है? इसका सही उत्तर है अग्नाशय। इंसुलिन पैनक्रिया की बीटा कोशिकाओं में स्रावित होता है। इसका कार्य है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करना। इसके कमी से कौन होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। 32वां क्वेश्चन, पृथ्वी का कौन सा वायुमंडलीय परत ओजोन परत के लिए होती है? इसका सही उत्तर है समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रक्षा करती है। विद्युत धारा का इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है एम्पियर। वोल्ट विद्युत धारा का है एम्पियर। वोल्ट का विद्युत विभवांतर, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। रेजिस्टेंस का ओम है, प्रतिरोध का ओम है, वाट शक्ति है। 34वां क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला था कृषि विकास। कब? 1951 से 1956 तक। अगर दूसरा पूछ दिए तो औद्योगिकरण 56 से 61। अगर पूछ दिया कि रोजगार किस अथी में आया था तो रोजगार आता है पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में। पश्चिमी में रोजगार का बात हुआ था। 1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि और सिंचाई का विकास था। द्वितीय में औद्योगिकरण था। डॉली भेड़ किस तकनीकी से उत्पन्न हुई थी? इसका सही उत्तर है क्लोनिंग से। 1996 में स्कॉटलैंड में
डॉली भेड़ की क्लोनिंग से बनाया गया था। यह पहला स्तनधारी था जिसे क्लोन किया गया है। 36वां क्वेश्चन, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न सभी वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्य को इसमें जिक्र किया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। सबसे भारी धातु कौन सा है? इसका सही उत्तर है यूरेनियम। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे भारी धातु है यूरेनियम। सोना घनत्व की दृष्टि से भारी लेकिन सबसे भारी नहीं है। 38वां क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? अगर भारत में पूछा जाए तो एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक है एम स्वामीनाथन। अगर विश्व स्तर पर पूछा जाए तो नॉर्मल बोरलॉग। सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही उत्तर है लिथियम। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है 2017 में लागू किया गया था। एक नया क्वेश्चन इसमें आया है, कब से इसे 2.0 किया गया? ये 2025 से इसमें कुछ सुधार किया गया था। पहले 4 स्लैब में था, अब सिर्फ 2 स्लैब में बचा हुआ है। अब इस पे किस पे मैंने ज़्यादा टैक्स लग रहा है? जो हानिकारक वस्तु है उस पर ज़्यादा जीएसटी लग रहा है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। नॉर्मन बोरलॉग किससे जुड़े हुए थे? यह हरित क्रांति से जुड़े हुए थे। यह विश्व स्तर पर थे हरित क्रांति के लिए। भारत स्तर पर यह स्वामीनाथन। 43वां क्वेश्चन, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है मानव अंतरिक्ष उड़ान से। इसे किसे लॉन्च किया है? यह गगनयान को इसरो ने लॉन्च किया। कब? 2025 में लॉन्च किया है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कब? 1867 में। 1867 में। इसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय आंकलन जब अति किए थे तो उसे प्रति व्यक्ति आय कितनी थे? तब 20 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी। दूध उत्पादन बढ़ाने में संबंधित क्रांति कौन सी है? इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। इसके ऑपरेशन कौन है? ऑपरेशन फ्लड है। इसे डॉक्टर वग्रिच कुरियर थे दूध उत्पादन के लिए। 46वां क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1975 में। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला उपग्रह है। 47वां क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है वस्तुओं और कीमतों का सामान्य स्तर पर लगातार बढ़ना। समान स्तर के साथ लगातार बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। इसे नियंत्रित कब किया जाता है? मौद्रिक या राजकोषीय नीति के द्वारा अपनाई जाती है। इसे नियंत्रित किया जाता है। नीली क्रांति किसके लिए संबंधित है? इसका सही उत्तर है मत्स्य पालन के लिए।
नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए, श्वेत क्रांति दूध के लिए, हरित क्रांति अनाज के लिए। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में, वेटन वुड सम्मेलन के टाइम में। आयकर भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है 1860 में। 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य है कि 1857 के विद्रोह के बाद आर्थिक संकट से निपटारा पाना। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर बाहरी पूछे तो त्वचा, अगर अंदरी पूछे तो यकृत। शरीर का सबसे बाहरी अंग है त्वचा, आंतरिक अंग से सबसे बड़ा यकृत है। परमाणु का केंद्र किसने खोजा? इसका सही उत्तर है रदरफोर्ड। 1911 में रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी प्रयोग से परमाणु के केंद्र खोजा था। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किए थे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर है 8 मिनट 20 सेकेंड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड, ऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही उत्तर है स्पाइगमो मैनोमीटर। मापा जाता है। इसका बीपी 120/80 फ़ारेनहाइट। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है अस्थि मज्जा में। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही उत्तर है आर्गन भरी जाती है। विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए। पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? इसका सही उत्तर है पृथ्वी की धुरी का झुकाव। 23.5 डिग्री झुकी होने की परिक्रमा करने से ऋतु बनती है, ऋतुएं बनती हैं। ओजोन छिद्र किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। किससे बचाता है? पराबैंगनी किरण से बचाता है, जिससे अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं। 60वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है CPU को। 61वां क्वेश्चन, अब करंट अफेयर स्टार्ट हो गया। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम किसे मिला? इसका सही उत्तर है शक्ति दिस मोमेंट। शक्ति बैंड, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन आदि ने यह अवार्ड जीता है। G20 लीडर्स समिति 2024 कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ब्राजील में। इसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 24 में 2024 में पूछे तो ब्राजील में होस्ट किया था, 23 भारत किया था, और 25 में कब कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। बिहार बजट 2025-26 किसने पेश किया था? तो इसका सही उत्तर है
सम्राट चौधरी। कब? 3 मार्च 2025 को। 64। क्वेश्चन, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहाँ बन रहा है? इसका सही उत्तर है ढोलेरा, गुजरात में। 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? इसका सही उत्तर है भारत जीता। किसे हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। 2007 के बाद यह दूसरी बार जीता है। यूएनडीपी एचडीआर 2025 के भारत में एचडीआर रैंक क्या रही है? 2025 के अनुसार यह 130 रहा है। अगर 24 से पूछ दिया जाए तो 134 है। एशियन गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है 107। भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य सहित 107 पदक जीते हैं। बिहार दिवस 25 का थीम क्या था? इसका सही उत्तर है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया था। इसका थीम यही था, उन्नत बिहार, विकसित बिहार। COP28 जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही उत्तर है दुबई, एयू में, एई में। इसका अर्थ क्या था? लॉस डैमेज फंड ऑपरेशन किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते थे? इसका सही उत्तर है 6 पदक। भारत ने 1 सिल्वर, नीरज चोपड़ा जो जीते, 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 पदक जीते थे। 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान में। जैसे चैंपियन पाकिस्तान में हुआ था। भारत ने मैच न्यूट्रल वेन्यू में कौन जीता? तो भारत जीता। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या रही है? इसका सही उत्तर है 39। WIPO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 39वां रही है। अगर 23 में पूछा जाए तो 40 है। 2023 का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है? इसका सही उत्तर है नरगिस मोहम्मदी। ईरान के महाधिकार प्रयोगकर्ता थे, से सम्मानित किया गया। फीफा यू अंडर 17 वोमेन्स वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है डोमिनिकन रिपब्लिक में। मिस वर्ल्ड 2024 विजेता कौन बनी है? क्रिस्टिनिया पाइजोकोवा। ये 71वें मिस वर्ल्ड कप मार्च 2024 में मुंबई में विजेता हुई थी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे ऊपर कौन रहा? इसका सही उत्तर है IIT मुंबई। कितना? 118वां। दो हजार 25 में आरबीआई का गवर्नर कौन है? अभी तत्काल में संजय मल्होत्रा है। 11 दिसंबर 2024 को संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर भार संभाला गया है। 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही उत्तर है भूषण रामकृष्ण गवई, जिसे आरबी गवई कहते हैं।
अगर इसके पहले कौन थे तो संजीव खन्ना थे। अभी तत्काल में भूषण रामकृष्ण गवई हैं। 14 मई 2025 को भूषण गवई को 52 में सीजीआई के रूप में शपथ ली है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है नंद किशोर यादव। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना रहा है? तो इसका सही उत्तर है 105वां। कितना में रहा है? 105/125। 81वां क्वेश्चन, 2024 में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप किसने जीता? इसका सही उत्तर है भारत अंडर-19। किसे हराया था? ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये जीते हैं। 2024 में विंबलडन पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? इसका सही उत्तर है कार्लोस अल्कारेज। किसे हराया? नोवाक जोकोविच को। अगर महिला में पूछ दिया जाए कि महिला में कौन है तो इसका सही उत्तर है ईगा स्वाइटेक। ये कहाँ के हैं? तो पोलैंड के हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 1.46 अरब। संयुक्त राष्ट्र की मीट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.464 अरब है। भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात 2024-25 का कौन सा है? इसका सही उत्तर है चावल। भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात चावल है, जो विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2024-25 लगभग कितना रहा है? इसका सही उत्तर है 650 अरब डॉलर। आरबीआई के अनुसार भारत ने फॉरेक्स रिजर्व 650 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण 2025 तक कितना % हो गया है? इसका सही उत्तर है 97%। दिसंबर 2024 तक रेलवे बोर्ड विद्युतीकरण के 97% तक पूरा हो चुका है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में क्या कोई भारतीय संस्थान टॉप 100 में रहा है? इसका सही उत्तर है नहीं। जो सबसे ऊपर आईआईटी मुंबई है, जो 118वां रैंक पर है आईआईटी मुंबई। 2023 एशिया कप ओडीआई विजेता कौन है? इसका सही उत्तर है भारत। किसे हराया था? तो श्रीलंका को हराकर। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड वोमेन्स वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन है? इसका सही उत्तर है डीपीआर कोरिया। यूएस 2025 रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान सबसे ऊपर रहा है? इसका सही उत्तर है आईआईटी मुंबई, जो 118वां रैंक है इसका। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष 2024 में चुने गए कौन है? इसका सही उत्तर है नंद किशोर यादव। भारत का मुख्य न्यायाधीश 2025 कौन है? इसका सही उत्तर है भूषण राम कृष्ण गवई, BR गवई। बिहार के डिप्टी सीएम कौन है? इसका सही उत्तर है
सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2024-25 में कौन रहा है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। दो हजार 24-25 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। COP28 दुबई में कौन सा बड़ा निर्णय हुआ? इसका सही उत्तर है लॉस और डैमेज फंड ऑपरेशनल। 98 क्वेश्चन, बिहार में छठ पर्व को क्या दर्जा प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है राज्य उत्सव। 99 क्वेश्चन, ढोलेरा 5 भारत का पहला किस नोड टेक्नोलॉजी पर बनेगा? इसका सही उत्तर है 28 से 110 nm। आज का लास्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का दल कितना बड़ा था? इसका सही उत्तर है 110वां। पेरिस 2024 में भारत का लगभग 110 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इसी के साथ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाके लिंक पे जाके उसमें जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।